हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आप सभी को फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 1 का नाम है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए कमेंट में बताएं कि आपको इसके बाद क्या चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मैं आपके सामने शुरू करने जा रही हूँ चेंजिंग ट्रेंड एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। तो मतलब जो ट्रेंड है, जो चेंज हुए हैं और फिजिकल एजुकेशन के क्या क्या करियर हैं, तो ऐसे ही हम इसे शुरू करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन है क्या? तो फिजिकल एजुकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेपरेट वर्ड। फिजिकल एजुकेशन क्या है? कॉम्बिनेशन है टू सेपरेट वर्ड का, फिजिकल प्लस एजुकेशन का। फिजिकल प्लस एजुकेशन का। तो जो फर्स्ट वर्ड है फिजिकल, वो हमारे रिलेटेड है बॉडी पे। फिजिकल एजुकेशन जो है इंश्योर करता है कि हमारी फिजिकल फिटनेस कैसी है, फिजिकल हेल्थ कैसी है। और एजुकेशन तो हमें ये समझ लीजिए कि प्रिपरेशन ऑफ लाइफ है, सिस्टम है कि हम इसे कैसे कर सकेंगे, फिजिकल एजुकेशन को हम कैसे अपना सकेंगे। तो फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन क्या है? तो फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच कम टू द इंडिविजुअल थॉट्स ऑफ मूवमेंट। ठीक है। तो सेकंड, फिजिकल एजुकेशन का एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मैं इसमें थोड़ी सी एडिटिंग भी करूंगी। मैक्सिमम फिजिकल एजिबिलिटी, हेल्थ, नॉलेज, skillful, creative, productivity, wholesome development, optimize performance, every child, physical, mentally, emotional। तो ये सारे इसके फिजिकल एजुकेशन के एम हैं। और जो इसमें लिखे हैं तो टू मैक्सिमम आवर फिजिकल एबिलिटी, ऑप्शनल एंड wholesome डेवलपमेंट, टू मेक एवरी चाइल्ड फिजिकल एंड मेंटली एंड इमोशनली फिट। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है फिजिकल एजुकेशन के? पहला ऑब्जेक्टिव है फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, इमोशनल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना चाहूंगी। फिजिकल डेवलपमेंट, व्हाट इज फिजिकल डेवलपमेंट? इम्प्रूव न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स। फिजिकल डेवलपमेंट क्या है? इम्प्रूव न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स। क्या है फिजिकल डेवलपमेंट? न्यूरोमस्कुलर इम्प्रूव, न्यूरोमस्कुलर इम्प्रूव। क्या है? न्यूरोमस्कुलर इम्प्रूव। मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है? रिक्वायर फिजिकल स्ट्रेंथ, डीप कंसंट्रेशन, प्रेस्क्राइब मूवमेंट, अंडरस्टैंडिंग टेक्निक्स। अंडरस्टैंडिंग टेक्निक्स मतलब गेम, रूल्स, रेगुलेशंस एंड एटोनॉमी फिजिकल स्टडीज। अब सेकंड, इसमें अब थर्ड आता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या है? सोशल डेवलपमेंट है बेटर एडजस्टमेंट। क्या है? बेटर एडजस्टमेंट। अगला आता है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन क्यों होता है? न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन क्यों होता है? देखिए इसमें आगे है ये रहा, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू बेटर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। इमोशनल डेवलपमेंट है इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, पर्सनल टू गेन कंट्रोल, जो मतलब पर्सनल है वो अपने ऊपर कंट्रोल कर सके। फेलियर ग्रेसफुली, कि इंसान अपने आप को फेलियर ना माने। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ क्या है? प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेशन डिजीज, जो हमारे कम्युनिकेशन डिजीज हैं उससे उससे इंसान बचा रहे।
प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेशन डिजीज। अब हम लोग आते हैं डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है क्या क्या? तो जो सबसे पहले कमेटी थी, जो सबसे पहले ताराचंद कमेटी थी 1948 में, इसने रिकमेंडेड करा कि फिजिकल इंस्टीट्यूट खोला जाए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट खोला जाए फिजिकल एजुकेशन का। और इसमें इम्प्रूवमेंट जो आई वो आई कि स्टैंडर्डाइज गेम बने। क्या बने? स्टैंडर्डाइज गेम बने। तो फर्स्ट इसमें मैं बहुत से टॉपिक आपके लिए इधर उधर से भी ढूंढ के लाई हूँ, तो इसलिए ही मैंने ये पेज माइंड मैप चुना कि मैं इसे स्क्रीन इमेज रखूं। तो अब सेकंड सेकंड क्या हुआ था, इसके मैं कुछ आपको कीवर्ड भी बताऊंगी, ठीक है। तो 1950 में क्या हुआ था? सेंट्रल एडवाइजरी ऑफ बोर्ड फिजिकल एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश इन 1950। जो सेंट्रल एडवाइजरी में बोर्ड है फिजिकल एजुकेशन का, वो इस्टेब्लिश हुआ था 1950 में। 1951 एशियन गेम ऑरिजिनेटेड, जो एशियन गेम है वो ऑरिजिनेट हुआ था दिल्ली में। 1951 में एशियन गेम ऑरिजिनेट हुआ था दिल्ली में। 1953 जो राजकुमारी अमृत कौर इंट्रोड्यूस कोचिंग स्कीम, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग इंट्रोड्यूस स्कीम। अब 1954 में क्या हुआ था? ऑल इंडिया काउंसिल स्पोर्ट, जो हमारा पूरा इंडिया है उसमें काउंसलिंग हुई थी, सपोर्ट स्पोर्ट्स की काउंसलिंग हुई थी। अब 1957 में फर्स्ट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, 1957 में फर्स्ट कॉलेज बना फिजिकल एजुकेशन का। कौन सा? इसकी शॉर्ट फॉर्म है LCPE, फुल फॉर्म है इसकी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। LCPE लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब 1984 में क्या हुआ? पहले आप इस लाइन को अंडरलाइन, इस लाइन को याद करेंगे। सपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियन SAI वाज एस्टेब्लिश। क्या हुआ? अब बारी आती है कि 2010 में क्या हुआ? 2010 में कॉमनवेल्थ गेम कॉन्स्टिट्यूट हुई। क्या हुआ? कॉमनवेल्थ गेम वेयर कंडक्ट इन न्यू दिल्ली। जो कॉमनवेल्थ गेम है वो कंडक्ट कहाँ पर हुई? न्यू दिल्ली में वो कंडक्ट हुई। और उसके बाद 2018 में क्या हुआ? CBSE है क्या? आप इसको कमेंट में बताएंगे कि CBSE की फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म ऑफ CBSE आप कमेंट में बताएंगे। CBSE ने कंपल्सरी कर दिया फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट 9th to 12th में। अब इसके बाद आता है प्लेइंग सरफेस। प्लेइंग सरफेस क्या होना चाहिए? ठीक है, तो मैं इसमें ये है नहीं, पर मैं इसमें फिर भी एडिट करूंगी कि फिजिकल एजुकेशन में प्लेइंग सरफेस क्या महत्व रखता है। फिजिकल एजुकेशन में प्लेइंग सरफेस, अब फिजिकल एजुकेशन इंसान खेलता भी है, सब कुछ करता है, तो इसमें प्लेइंग सरफेस की क्या वो है? प्लेइंग सरफेस क्या है? प्लेइंग सरफेस इज द एरिया ऑफ पर्टिकुलर स्पोर्ट। Physical education is the area of particular sport on game behind played, natural grass, wooden, cemented, artificial turf, rubber, PVC, aim the protection of athlete। एम क्या है इसका? प्रोटेक्शन ऑफ एथलीट। ठीक है,
तो अब इसके आगे इसमें बहुत सारे स्पोर्ट होते हैं, ठीक है। तो हमें किस टाइप पे क्या यूज करना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए, तो इन सबको बताने के लिए, सोचने के लिए सब देखा गया, ठीक है। तो आउटडोर स्पोर्ट क्या होते हैं? एथलीट, जॉगिंग ट्रैक चाहिए होता है, क्लियर सिलेंडर का वो चाहिए होता है, और साइंटिफिक प्लेग्राउंड चाहिए होता है। टर्फ के लिए हमें ग्रास और क्ले का मैदान चाहिए होता है, साइंटिफिक स्पोर्ट का मैदान चाहिए होता है, पॉलीग्रास का वो चाहिए होता है, एस्ट्रो टर्फ का चाहिए होता है, साइंटिफिक टर्फ का चाहिए होता है। अब इंडोर है, इंडोर में क्या वो है, ठीक है। तो बैडमिंटन, बास्केट, हैंड, साइंटिफिक वुडन बॉल, सरफेस। तो बेनिफिट क्या क्या है? Development of advanced playing surface material not reduced to change to injuries but has also improved the performance of athlete. Last topic important है, ठीक है। तो मतलब जो डेवलपमेंट है इसमें प्लेइंग सरफेस पे ये रिड्यूस हो जाती है, इम्प्रूव किस लिए? ये हमें इम्प्रूव इसमें हमें क्यों करना होता है कि जो हमारी परफॉर्मेंस है एथलीट की, जो हमारा खेलने वाला खिलाड़ी है, वो उसको कोई दिक्कत ना आए, चोट लगे तो इतनी दिक्कत ना आए, ठीक है। अब उसके बाद हमारे वेरिएबल वो क्या क्या पहनते हैं, ठीक है, उनको क्या क्या चाहिए होता है? माउथ गार्ड, क्या क्या चाहिए होता है? माउथ गार्ड, ठीक है। माउथ गार्ड चाहिए, हेलमेट चाहिए, पैड्स चाहिए, आई शेल्ड चाहिए, प्रोटेक्टिव कप चाहिए, एल्बो और नी के लिए गार्ड चाहिए। तो इसके लिए जैसे माउथ गार्ड हमें माउथ के प्रेफर वो करता है, क्या क्या चाहिए? माउथ गार्ड, हेलमेट, पैड्स चाहिए, आई शील्ड चाहिए, प्रोटेक्टिव कप चाहिए, और वीट्स एंड एल्बो और नी के लिए गार्ड चाहिए। अब जैसे माउथ के लिए है, हमारे दांत टूट गए तो वही दिक्कत तो होगी, तो इसलिए ही माउथ के लिए हम दांतों को बचाने के लिए माउथ गार्ड लगाते हैं। हेलमेट चाहिए, हमारे सर पे अगर कुछ हो गया हॉकी या क्रिकेट में तो भाई दिक्कत तो होगी, तो इसलिए हेलमेट चाहिए, ठीक है। और छाती पर, चेस्ट पर, एल्बो में लगाने के लिए छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। आई शेड चाहिए कि हमारी आंखों को दिक्कत ना हो, खेलते समय उसे ब्लाइंडनेस ना हो। प्रोटेक्टिव कप हो जो यूज्ड मेल प्लेयर्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। और उसके बाद ब्रिड्स और एल्बो के लिए प्रोटेक्टिव बोन को जो प्रोटेक्ट कर सके उसके लिए हमें नी गार्ड्स चाहिए होते हैं। तो उसके बाद अब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, जो उसके लिए हमें सेंसर चाहिए होते हैं, ऑफ्लिकेटिंग टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, इंस्टा रिप्ले चाहिए होता है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। अब इसके बाद बारी आती है करियर ऑप्शन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के लिए क्या क्या करियर है, ठीक है। तो अब इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं करियर इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के लिए हम फिजिकल एजुकेशन के टीचर बन सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन टीचर बन सकते हैं, स्पोर्ट कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, प्रोफेशनल कोच बन सकते हैं, आउटडोर एंड एडवेंचर स्पोर्ट एजुकेशन बन सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट क्लब बन सकते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस क्लब ऑफ मैनेजर बन सकते हैं, स्पोर्ट क्लोथिंग इक्विपमेंट डिजाइन कर सकते हैं, डाइटिशियन ऑफ एंड न्यूट्रिशनलिस्ट भी बन सकते हैं, स्पोर्ट एंड गुड मेकिंग मार्केटिंग भी बन सकते हैं, योगा एंड फिटनेस ट्रेनर भी बन सकते हैं, और फिजिकल थेरेपिस्ट भी बन सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिजिकल एजुकेशन टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, अब जैसे जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है
वो पहले क्या करेगा, बीपीडी करेगा, बीपीडी करेगा, एमईडी करेगा और उसके बाद वो पीटी इन स्कूल कॉलेज बन जाएगा। फिजिकल एजुकेशन की शॉर्ट फॉर्म होती है पीईटी। कहते हैं ना कि पीटी टीचर इन स्कूल। हेल्थ एजुकेशन टीचर, हेल्थ एजुकेशन टीचर वो है कि जो वन पेपर प्रोग्रामिंग करे, फिजिकल एजुकेशन को डेवलपमेंट करे, हेल्थ के लिए एजुकेशन दे बच्चों को। और वो इसका कोर्स होता है, इस कोर्स के बाद एक कोर्स होता है, इस कोर्स के बाद वो HET हेल्थ एजुकेशनल टीचर बन जाता है, स्पोर्ट कोऑर्डिनेटर। ठीक है, अब जो मतलब स्किल है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, ठीक है, उसके बाद वो रेपिटेशनल स्पोर्ट्स हो रहा है, प्रोग्राम अच्छे से हो रहा है, और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचिंग और इंक्लूड कोचिंग में वो ले पा रहा है, उसका जो कोर्स होता है फिजिकल एजुकेशन कोर्स के अंदर वो सारे काम कर पा रहा है, तो वो क्या है, एक स्पोर्ट कोऑर्डिनेटर है। क्या है वो, एक स्पोर्ट कोऑर्डिनेटर है। अब उसके बाद बारी आती है प्रोफेशनल कोच। प्रोफेशनल कोच भी बन सकते हैं, पर प्रोफेशनल कोच कैसे बनेंगे? प्रोफेशनल कोच बनने के लिए एक स्पोर्ट के अंदर डिप्लोमा होता है। आफ्टर अ डिप्लोमा इन स्पोर्ट कोचिंग, one can be appointed a professional coach of a team, individual athletes requiring a personal coach trainer। ठीक है, तो मतलब अगर हम किसी चीज में, स्पोर्ट में, कोचिंग में हम लोग अच्छे से अपॉइंटेड हो जाते हैं, प्रोफेशनल कोच और फिजिकल एजुकेशन का हमने कोर्स कर रखा होता है, और इसके बाद हम लोग वहाँ की हम टीम भी संभाल पाते हैं, और हम किसी एक करियर में, जैसे हम अगर हॉकी के हैं तो हॉकी में, अगर हम बैडमिंटन के हैं तो बैडमिंटन में हम लोग कर सकते हैं, तो हम उस चीज के प्रोफेशनल कोच और ट्रेनर भी बन सकते हैं। अब उसके बाद आता है स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर। तो हम अगर सुपरवाइजर हैं किसी एक स्किल में, थॉट में, और हमने फिजिकल एजुकेशन का कोर्स भी कर रखा है, ठीक है, तो हम अनेबल नहीं है, हम एबल हैं उस वर्क के लिए, तो हम स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेट भी बन सकते हैं। अब उसके बाद प्रोवाइडर ऑफ रिक्रिएशनल सर्विस। अब हम रिक्रिएशनल सर्विस के लिए हमें रखा जाए, जैसे हम एक क्लब है उसमें रिक्रिएशन कर रहे हैं, सर्विस कर पा रहे हैं, डॉगेबल बॉल है हमारे पास, बीन बैग्स, बॉल्स एंड मे भी हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और एक एम्यूजियम पार्क में हम लोग ये खिला पा रहे हैं और रैपलिंग करवा पा रहे हैं, तो हम प्रोवाइडर और रिक्रिएशनल सर्विस लोगों को दे पा रहे हैं, तो हम वो भी हमारा एक करियर है इसमें। अगला, इवेंट मैनेजर ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। इवेंट मैनेजर है, ठीक है, तो हम एन इंडिविजुअल वो द गार्डेड ऑफ द MBA इन स्पोर्ट मैनेजमेंट। अगर हम MBA करे हुए हैं स्पोर्ट मैनेजमेंट में, फिजिकल एजुकेशन में, तो हम इवेंट मैनेजर भी बन सकते हैं स्पोर्ट क्लब के। हेल्थ एंड फिटनेस क्लब, one can be appointed of a health and fitness club manager having a professional degree in physical education as well be interest in the field। अगर हम फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, क्लब के मैनेजर भी बनने की हमारे अंदर हिम्मत है, हम एक अच्छे से ट्रेनर बन सकते हैं, तो हम फिटनेस और क्लब मैनेजर भी बन सकते हैं। स्पोर्ट क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट डिजाइनर। अब देखो भाई, इंसान खेलता भी है, बनता भी है, सब कुछ कर लेता है, पर हमारे कपड़े हैं स्पोर्ट के और इक्विपमेंट, जैसे हमारे जो मैंने बताया था, हेलमेट, माउथ गार्ड, इन सबको भी तो डिजाइन करने के लिए कोई चाहिए। तो अब जैसे फिजिकल एजुकेशन में इंसान पढ़ा हुआ है, ठीक है, और उसे पता है कि कैसे कैसे कपड़े पहनते ही एंड शी, तो वो उसको भी डिजाइन कर सकता है। अब अगला आता है डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हमें डाइटिशियन बनना है। अब जैसे हम देखो भाई, खा रहे हैं, पी रहे हैं अच्छे से, तो उसके लिए भाई देखो डाइटिशियन भी तो चाहिए होगा, ठीक है, तो वो कैसे बताएगा कि तुम आगे कैसे कर सकते हो, बन सकते हो, ठीक।
तुम्हारी हेल्थ बन सकती है, तो तुम्हारे पास एक फिजिकल एजुकेशन का डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तुम उसमें न्यूट्रिशनिस्ट भी बन सकते हो, क्योंकि तुम लोगों को बता सकते हो कि तुम्हें किस टाइम पे क्या खाइए, ठीक है। इसके दो मेन पॉइंट है, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद है स्पोर्ट गुड मार्केटिंग। अब तुम सेल कर रहे हो फिजिकल एजुकेशन के प्रोडक्ट, फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री से तुम लोग काम कर रहे हो, और इसमें तुम ग्रेजुएट भी हो फिजिकल एजुकेशन में, तो तुम एक स्पोर्ट गुड मार्केटिंग करने के लायक हो, तो तुम ये भी बन सकते हो। अगला आता है योगा एंड फिटनेस ट्रेनर। अगर तुम अच्छे से फिजिकल एजुकेशन में तुम्हारे पास डिग्री है, तुम पढ़े हुए हो और तुमको योगा बिकम पॉपुलर ग्रोथ नेशनलिटी एंड इंटरनेशनलिटी का भी ज्ञान है, तो तुम उसको सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो, ग्रुप को, इंडिविजुअल को, और अलग अलग प्रकार के तुम्हें योगा भी आते हैं, तो तुम योगा ट्रेनर भी बन सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर फिटनेस ट्रेनर और कंप्लीट तुमने कोर्स कर रखा है फिजिकल एजुकेशन का, कोई भी कोर्स, एनी कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन, तो तुम फिटनेस ट्रेनर भी बन सकते हो। एनी कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन, एनी कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन। अगला आता है फिजिकल। अगर तुम अच्छे से तुमने फिजिकल की उसमें एजुकेशन प्रोग्राम में सब कुछ कर रखा है, तो तुम फिजिकल थेरेपिस्ट भी बन सकते हो, लोगों को योगा कराना, उनकी फिटनेस का ध्यान रखना, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी बन सकती है फिजिकल थेरेपिस्ट में, ठीक है। तो अब इसका अगला है एम ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम। खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या है? खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या है? खेलो इंडिया प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो फाइनेंशियल ईयर 2017 इन 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट के द्वारा चलाया गया। इंडिया के अंदर कौन सा प्रोग्राम चलाया गया? खेलो इंडिया प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? खेलो इंडिया प्रोग्राम। इसका मैं आपको लोगो दिखा सकती हूँ, आप इसका लोगो भी बहुत ज़रूरी है, पेपर में आता है कि ये किसका लोगो है। मैं आपको इसका लोगो दिखाती हूँ। ये है खेलो इंडिया प्रोग्राम का लोगो। उसके बाद एम। एम क्या क्या है इसका? मास पर पार्टिसिपेशन, मतलब बहुत से लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। मास पार्टिसिपेशन, प्रमोशनल ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट इन द कंट्री, कि जो हमारा प्रमोशन हो हमारी कंट्री का, कि वो स्पोर्ट में अच्छी बने। विजन, विजन क्या क्या है? स्पोर्ट कल्चर इन इंडिया, इंडिया में स्पोर्ट कल्चर बने और ग्रास रूट लेवल से बने। अब इसमें ग्रास रूट लेवल का मतलब किन किन को पता है? ग्रास रूट होता है जो मतलब बच्चे हैं, और बच्चे से ही उन्हें अच्छे से खाना पीना ये सब भी मिले, तो वो अच्छे से बन पाए, आगे अच्छे नागरिक बन पाए। अब मिशन, मिशन ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम। मिशन क्या क्या है कि मतलब जैसे जेंडर और एज के मामले में खेलो इंडिया प्रोग्राम में कोई भी दिक्कत ना हो। इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है? लिमिटेड एज है इसकी 8 ईयर टू मैक्सिमम 12 ईयर्स। अब इसकी एडवांटेज क्या क्या है? एडवांटेज मैं बताती हूँ, इसकी एडवांटेज क्या क्या है। एक तो इससे स्कॉलरशिप मिलती है, जो एथलीट सिलेक्ट होता है 5 लाख रुपीज टू 8 ईयर, कि बच्चे को अच्छे से खान पान मिल सके, सब कुछ मिल सके। एलिजिबिलिटी क्या क्या है मैंने आपको बता ही दिया, 8 ईयर्स टू 12 ईयर्स। और कैंडिडेट अप्लाई, जो एलिजिबिलिटी एक ये भी है कि मतलब अगर कोई भी गवर्नमेंट की एक स्कीम का फायदा उठा रहा है, तो वो सेकंड स्कीम का फायदा नहीं उठा सकता, वो सेकंड स्कीम का फायदा नहीं उठा सकता। एरिया ऑफ इंक्लूडेड अंडर खेलो इंडिया प्रोग्राम: प्ले फील्ड डेवलपमेंट, कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स
animal sports competition, talent search and development, utilization and creation, aggregation and sport improvement, sport and national religion, state and sport academics, physical fitness and school going children. 9. Sport for women. 10th. Promotion of sport among the person with disability. 11th. Sports or peace and development. 12th. Promotion of rural integration stable games. अगला आता है फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट किसने चलाया था? फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 में प्राइम मिनिस्टर ने किसने चलाया? पीएम ने श्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी स्टेडियम, किसमें? इंदिरा गांधी स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम में मिशन हो रहा था, उसके तहत चलाया गया ये प्रोग्राम फिट इंडिया मूवमेंट। फर्स्ट ईयर में इसका काम फोकस था फिजिकल फिटनेस पे, सेकेंड ईयर में इसका फोकस था हेल्थ पर, थर्ड ईयर में इसका फोकस था लीडिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल पर, फोर्थ ईयर में इसका फंक्शन था प्रिवेंशन ऑफ डिजीज पर। ठीक है, तो एम क्या क्या है फिजिकल एजुकेशन के? एम क्या है फिट इंडिया मूवमेंट के? एम है इसका टू प्रमोट अ फिटनेस, टू इंक्रीज इंटीग्रेशन स्पोर्ट, टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन फिटनेस, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट फिटनेस। और इसका लोगो जो है इसका 4 artistic lions symbolize power to courage, confide and pride। ठीक है, तो इसका लोगो आप जरूर देखना। और फिट इंडिया लोगों के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहूंगी। देखिए, ये इसका लोगो है फिट इंडिया मूवमेंट का। फिट इंडिया लोगो का ये लोगो है। फिटनेस की एक प्लेज है, तो आइए हम इसमें साथ मिलकर प्लेज लेते हैं। आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट आई विल डिवोट टाइम ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड sport every day, and I will encourage my family members and neighbors to physical fit and to make a fit nation। कि मैं अपने आप को प्रॉमिस करता हूँ फिजिकल एक्टिविटी में ध्यान देने के लिए, एवरीडे स्पोर्ट्स में ध्यान देने के लिए, और मैं एनकरेज करूंगा अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने नेबर्स को कि ये देश एक फिजिकल फिट बन सके और फिट नेशन बन सके। फिट इंडिया मूवमेंट का लोगो क्या कहता है? फिट इंडिया मूवमेंट का लोगो कहता है कि इसमें 4 एस्थेटिक लोयन है, सिंबलाइज पावर है, ये करेज करता है लोगों को, प्राइड करता है लोगों को अपनी फिटनेस बॉडी को रखने के लिए और माइंड को रखने के लिए। और बिलो द लोयंस ऑफ द फीचर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, below the loins features of Ashloka Chakra build up portraits of hard work and steadfastness, and the horse that symbolize loyalty and speed and energy। स्पीड को, एनर्जी को, हॉर्स जैसी लॉयल्टी को अश्लोका चक्र, और जो हार्डवर्क किया है लोगों ने, इसको सिंबलाइज करता है। अब इसका पॉपुलर मैं कुछ स्लोगन भी बताऊंगी। तो इफ द बॉडी इज फिट द माइंड इज हिट, हेल्दी पीपल, हेल्दी फैमिली, हेल्दी सोसाइटी। commit yourself to be healthy and fit। Fit India, hit India। Fitness in the not distinction, it is a way of health। it is a way of health। ठीक है, तो इसके में तो ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।
मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए और अगर आपको इसके लिए क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए तो आप इसको मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको जैसे ये वाला पेज है, पूरा माइंड मैप इस पेज में दिया गया है, तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर इसको निकलवा भी सकते हैं। और अगर आप कहेंगे तो मैं इसे कमेंट में पिन कर दूंगी कि आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड हो सके। Thank you to watch my video and like and subscribe my channel.